हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में सदा बना रहे। मेरे प्रियो, आज का जो मैसेज है बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है, पर बात यह है कि जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे और मान लेंगे, आपकी इसमें उतनी ही भलाई है, आपकी इसमें उतनी ही सुरक्षा है। हालेलुया। हम एक कॉमन सी बात अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं कि जब हमें अपने फोन को इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑफिस में, घर में, ट्रैवल में, जहां पर भी हम अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने बिना चार्ज किए अपना फोन इस्तेमाल किया हो। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उसका फोन डेड हो, फिर भी वो कॉल पर बात कर रहा हो या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हो। हम सबके साथ ये चीज होती है कि यदि हमें अपने फोन को इस्तेमाल करना है तो उसे हमें ध्यान रहता है कि हमें उसको चार्ज करना है, उसको इस्तेमाल करना है तो उसको चार्ज करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे विषय में क्या कहता है? यशायाह 43 अध्याय उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। हालेलुया। किसने बनाया हमें? परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, यीशु मसीह ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसका गुण अनुवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। उसने हमें बनाया है। तो यदि हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, उसके कामों को करना चाहते हैं, तो जिस तरह हमें अपने फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की बेहद जरूरत है। बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए हम अपनी लाइफ को चार्ज नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा को चार्ज नहीं कर सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस प्रजा को, इस 800 करोड़ की आबादी को, जिसमें परमेश्वर कोई धर्म, कोई जात नहीं देखता, यदि हमें सच में अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है तो हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, उसके साथ बैठना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बेहद जरूरी है। और जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते, उनकी लाइफ के क्या लक्षण होते हैं? उनकी लाइफ में निराशाएं, बंधन, कंफ्यूजन, तकलीफें, तरह तरह की लड़ाइयां, अशांति उनकी लाइफ में देखने के लिए मिलती है। किसी चीज, किसी डिफिकल्टीज का, किसी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती। हम अपनी बहुत सारी मुश्किलों में, अपनी तकलीफों में फंस के रह जाते हैं। रीजन क्या है कि जो चार्जिंग, जो पावर, जो सामर्थ हमारे अंदर होनी चाहिए और जिससे हमें मिलनी है वो सामर्थ, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब दुख, परेशानी, मुसीबत आती है तो ही हम उसके पास जाते हैं। जब पी पी करके हम अपनी लाइफ को बिल्कुल डेड कर लेते हैं नशों से, तब हमें परमेश्वर की याद आती है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ बैठें, तो सब बुराइयों से, सब तकलीफों से, सब तरह की साजिशों से, पाप से, हर तरह की गंदगी से परमेश्वर हमें बचने की ताकत देगा। याद रखें, न जाने कितनी ऐसी जिंदगियां हैं जो परमेश्वर के पास नहीं है और वो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। आज पैसा होना ना होना, जॉब होना ना होना, घर होना ना होना, बच्चे होना ना होना, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं या नहीं बैठते, सच्चे परमेश्वर के पास हम जाते हैं या नहीं जाते, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी आत्मा को सृजाया। वचन कह रहा ना, इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया कि वे मेरी स्तुति करें, वे मेरी महिमा करें,
पवित्रताई से जीवन व्यतीत करें, पर इसको छोड़ करके आज हम सब कुछ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारा चार्जिंग पॉइंट है, वही हमारी सामर्थ का सोर्स है। बिना उसके पास बैठे हम अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकते। हालेलुया। तो आज इस मैसेज को समझें कि जिस तरह आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए, हमें भी परमेश्वर के साथ बैठने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को अच्छे से बेहतर तरीके से अपने परिवारों को, अपने रिश्तों को निभाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बैठने की बेहद ज़रूरत है। हालेलुया। तो यदि आज से आप प्रार्थना नहीं करते थे, आपका प्रार्थना का और वचन का जीवन अच्छा नहीं था, उपवास का जीवन अच्छा नहीं था, तो आज से शुरुआत कीजिए। आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर समस्या परमेश्वर ख़त्म कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस मैसेज से आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, और आप इसको सुनने वाले ही नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। वचन को, बाइबल को पढ़ने वाले, मानने वाले, उपवास करने वाले, पवित्रताई में जीने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह।